अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोरोना का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की अपील की थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने नकार दिया। यही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन तब कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जब यह मामला हाईकोर्ट में है तो ऐसे में इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकती। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की है, जिसके तहत नए संसद भवन के साथ साथ प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास बनेंगे। दूसरी तस्वीर दिल्ली हाईकोर्ट की है, जहां प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विक्रांत यादव भी जुड़ेंगे। अमिताभ, सबसे पहली बात, ये कांग्रेस के टूल किट पर संबित पात्रा ने, बीजेपी ने सीधा आक्षेप कर दिया, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बिल्कुल आनंद, ये सरकार के लिए बहुत राहत की बात है और खुशी की भी बात है, क्योंकि सरकार बार बार यही कह रही थी कि मनगढ़ंत आरोप लगाकर, टूल किट बनाकर और कोरोना के नाम पर इसको रोकने की कोशिश में के दबाव में सरकार बिल्कुल नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया था और सरकार ने ये भी कहा था कि ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसमें सिर्फ दो प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। एक जिसे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, जो राजपथ के पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और अगले साल 26 जनवरी की परेड वहाँ होनी है नए बने सेंट्रल विस्टा पे। और दूसरा काम जो शुरू हुआ था वो संसद की नए बिल्डिंग के पुनर्निर्माण पे। बाकी जितने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं उस पर अभी काम न शुरू हुआ था न टेंडर हुआ था। फिर भी लोगों को लग रहा था कि पूरा का पूरा काम शुरू हो गया है। सरकार ने 25-30 हज़ार करोड़ के टेंडर दे दिए हैं, लेकिन सरकार ने तभी साफ कर दिया था कि केवल 2 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिसके लिए ग्लोबल टेंडर तक फ्लोट किए गए थे। इसलिए आनंद, हाईकोर्ट का यह फैसला, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, मुझे लगता है अब सरकार को काफी राहत दे रही है। सरकार को राहत नहीं, ये जो भ्रम फैलाने वाले जो हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है विक्रांत, क्योंकि 6 साल का ये प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए है, तो हर साल 3,500 करोड़ रुपए तक से ज्यादा इस पर एलोकेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोविड का यानी कोरोना के खिलाफ जंग का जो आउटले है, उसका एक भी नया पैसा इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ा है। तो ये सारी जो बातें हैं, भ्रम फैलाने वाली बातें, इसको क्यों हवा दी जा रही थी? देखिए आनंद, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से अदालत के इस फैसले से एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान में रखना होगा कि अदालत ने कहा कि ये मोटिवेटेड पिटीशन है और इसके जो याचिकाकर्ता है उनका कुछ और उद्देश्य है, ये कोर्ट ने साफ कहा है। और इसी कारण कोर्ट ने 1 लाख रुपए की कॉस्ट भी लगाई है। आमतौर पर कोर्ट जो है याचिकाओं को खारिज करता है या स्वीकार करता है, लेकिन उस मामलों में कॉस्ट लगाई जाती है, जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें कोर्ट को ये लगे कि जो याचिका दाखिल करने वाला व्यक्ति है उसके कुछ और निहित स्वार्थ हो सकते हैं। और इसी कारण कोर्ट ने इस जनहित याचिका को यह माना कि इसमें निहित स्वार्थ है और इसी कारण कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। और इसी अब ये लगभग ये पूरी तरीके से मानना चाहिए कि ये विवाद अभी थोड़े दिनों तक रुक जाएगा, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप रुकेंगे या नहीं रुकेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल लगातार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पीएम मोदी के घर की तरह प्रचारित भी करते थे, उनका यह आरोप भी रहता था। और क्या वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप रुकेंगे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोर्ट की एक कड़े आदेश और जिस तरीके से याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया गया है उससे साफ है कि अदालत की एक बड़ी जीत सरकार को मिली है। और केंद्र सरकार अब इस फैसले के सहारे, केंद्र सरकार को भी एक बड़ा हथियार मिला है कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब दे सके। जी, और अमिताभ, एक तरफ जहां कांग्रेस नेता के सजेशन पर ट्विटर ने 11 मंत्रियों पर मैनिपुलेटेड मीडिया लगाया बिना किसी प्रमाण के, यहां कोर्ट ने कहा मोटिवेटेड पिटीशन। दूसरी बात तथ्य को अगर आगे करें तो फिर से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वहां कोई मोदी का महल नहीं बन रहा, प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है जिसमें सिर्फ 6 कमरे हैं, और वो इसलिए ताकि प्रधानमंत्री वहीं हो जहां काम हो रहा है, यानी पार्लियामेंट के सामने हो। दूसरी बात, ये नया संसद बन रहा है, क्योंकि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में आज ये हाल है कोविड काल में कि जब राज्यसभा काम करता है तब लोकसभा काम नहीं कर सकती, और जब लोकसभा काम सेशन में है तो राज्यसभा को बंद करना पड़ता है। 543 लोकसभा के मेंबर्स के बैठने की जगह नहीं है आज, और ये हालत है
कि जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे देश के, वो ऐसे एक छोटे से कोने में बैठते हैं जिनके सामने फाइलों का अंबार लगा हुआ है और प्रोटेक्शन भी नहीं है। 2001 के पार्लियामेंट के अटैक के बाद ये बात हुई थी कि भाई नए संसद की जरूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है हम। ये देश के लिए बन रहा है संसद, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। बिल्कुल यही बात सरकार बार बार कर रही है कि अगर कोई प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है और बनने में कितने साल। अमिताभ, इसी पर यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी बोल रहे हैं। देख रहा हूं कि पिछले कई महीनों से एक फॉल्स नैरेटिव को कि हिंदी में मैं कैसे बताऊं, सरेआम झूठ, मतलब जो फैक्चुअल, जिन चीज़ों का फैक्चुअल बेसिस ही नहीं है, वो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल क्लास अगर इन चीज़ों की बात करे तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए, पर बाकी लोग ऐसे पब्लिक डिस्कोर्स में झूठे इल्ज़ाम। अब मैं आपको बताऊं, अब ये कहा जा रहा था कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, और वैनिटी प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और महामारी के दौरान आप इतना 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, एक वो आंकड़ा मैंने देखा, कहीं और कहा कि तो 13,400 का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये फिगर्स कहाँ से आ रहे हैं? और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में का उनमें अंतर जो है वो भी नहीं मालूम। The two are being freely interchanged. पहली बात तो यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें अगले 250-300 वर्ष के लिए हमें भारत सरकार का गवर्नेंस आर्किटेक्चर जो है उसके बनाने की हमारे पास एक ब्रॉड प्लान है। ये प्रोजेक्ट ना अभी शुरू हुआ है, ना अभी कंसेप्चुअलाइज हुआ है। मैं आपको इसका 2 उदाहरण देता हूं। जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये कुछ 100 वर्ष पहले बनाई गई थी, नॉट फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उस समय हमारे जो जिनकी हुकूमत थी उस समय एक स्वतंत्र भारत के वो बात करने को तैयार नहीं थे। बाकी भी जो बिल्डिंग्स हैं, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, बाकी जो हेरिटेज बिल्डिंग है, हम शुरू से ये स्पष्ट करते आ रहे हैं कि नन ऑफ दीज बिल्डिंग्स विल बी टच्ड। अब हरदीप पुरी भी यही हवाला दे रहे हैं कि देखिए, सरासर झूठ, एक मिथ्या, एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है अमिताभ। और सबसे बड़ी बात है कि तथ्यों के विपरीत बातें की जा रही हैं, जानबूझकर इसको उठाया जा रहा है, जबकि सत्यता यह है कि इस कोविड काल में भी इस प्रोजेक्ट में जो एक्शन हो रहा है वो नया संसद बन रहा है। और जो एक पार्लियामेंट की तरफ से और जो राजपथ की तरफ से जो आपने काम कहा, कोविड काल में भी जो ये काम चल रहा है उसमें 3,000 परिवारों की रोजी रोटी इस पर चल रही है। और ये प्रजा के लिए है, लोकतंत्र के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि तीन मूर्ति भवन को उठाकर किसी एक व्यक्ति के लिए बना दिया गया और छोड़ दिया गया वहां पर, और वो भी सरकारी खर्चे पर और देश के खर्चे पर। आनंद, सिर्फ ये बात, जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं उनके वैक्सीनेशन से लेकर उनके दवाई तक के लिए और उनके RT-PCR टेस्ट के लिए अगर कोरोना होता है उनका ख्याल रखने तक के लिए सरकार ही उसका खर्च वहन कर रही है। तो ये भी बड़ी बात है सरकार के लिए, क्योंकि वहाँ मजदूरों को वहीं पर रखा जा रहा है और वहीं पर काम करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है आनंद, सिर्फ ये सोचना नहीं है, कम से कम भारत सरकार के 51 मंत्रालय हैं जो पूरी दिल्ली में जिनके ऑफिसेज हैं, और एक सरकारी सूत्र बताते हैं कि इन पूरे सरकारी विभागों के सिर्फ किराया देने पे 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के खर्च होते हैं। और 11 बिल्डिंगें अगर इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बनती हैं, सारे मंत्रालय
उसी जगह सीमित हो जाएंगे, किसी को किराया देना नहीं पड़ेगा। तो इसके बनने के बाद भी सरकार को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत भी होगी आनंद, और उसके बाद इस इलाके में इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं, जमीन के पार्किंग से लेकर जमीन के अंदर ही एक मंत्रालय से दूसरी भूमिगत ही जाने की सुविधा होगी बैटरी केबल कार से। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर रक्षा मंत्रालय है तो तीनों फोर्सेस के मंत्री के का हेडक्वार्टर्स कमान पूरा एक ही बिल्डिंग में होगा। इसी तरह से पूरी योजना है सरकार की, एक मैसिव योजना है, बड़ी योजना है जो कई सालों से लंबित पड़ी थी, जिस पर अब काम शुरू हो गया है। बहरहाल अब दो चीजें हम अगले 26 जनवरी का इंतजार करें, सेंट्रल वेन्यू के खूबसूरत होने का जिस पर मार्च पास्ट होगी, और पार्लियामेंट का जो अगले साल दिसंबर का विंटर सेशन यानी 2022 का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में होगा। ये दो चीजें सरकार ने कही हैं। 2012 में यूपीए सरकार के अंतर्गत के जब थी यूपीए 2 के टाइम में काल में, उस वक्त इसके बारे में बात की गई थी।